फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही आपके नोट्स भी तैयार करवाते हैं। आइए चलते हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण में काव्य खंड के अंतर्गत हमें कितने प्रश्नों का उत्तर देखना है और इनमें से कौन से वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में वो आते ही हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। या ये प्रश्न आपको बदल कर पूछा जा सकता है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा दीजिए। आइए हम पढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये हो गई आपकी परिभाषा, काव्य की परिभाषा। अब काव्य के कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं? तो काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब आपको देखने में ही श्रव्य यानी सुनना, यानी जो काव्य सुने जाते हैं या जिनको सुना जाता है, जिनका आनंद सुनकर लिया जाता है। और दृश्य काव्य का मतलब होता है देखना, दृश्य को हम देखते हैं। इसी आधार पर दृश्य काव्य का मतलब होता है, दृश्य काव्य का क्या अर्थ होता है? दृश्य काव्य का अर्थ होता है देखना। ठीक है, आइए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे काव्य जिनका आनंद सुनकर लिया जाता है श्रव्य काव्य कहलाते हैं। शब्द से ही इसका उत्तर आ रहा है, श्रव्य माने सुनना, यानी वह काव्य जिसका आनंद सुनकर लिया जाता है श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कहानी, कविता, इनका आनंद हम सुनकर ही लेते हैं। हमारी जो दादी नानी पहले हुआ करती थी वो हमको ये कहानियाँ इस प्रकार से सुनाती थी। फिर है दृश्य काव्य किसे कहते हैं? वे काव्य जिनका आनंद देखकर लिया जाता है दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे नाटक एवं एकांकी। नाटक आज के ज़माने में हर कोई देखता है, टीवी सीरियल है जैसे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें अंतर है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है? दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य में अंतर है जो बहुत ही ज़्यादा आपसे परीक्षाओं में पूछने को दिया जाता है। तो आइए, यह देखने वाला काव्य है। दृश्य काव्य में हमने क्या पढ़ा था अभी? जिसका आनंद देख कर लिया जाता है। तो आप इसको, इस लाइन को ये भी लिख सकते हैं कि दृश्य काव्य का आनंद देखकर लिया जाता है। हमने लिखा है यह देखने वाला काव्य है, तो यह हो जाएगा यह सुनने वाला काव्य है, यानी इसका आनंद सुनकर लिया जाता है। इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। रंगमंच पर यानी इसका प्रदर्शन हम कर सकते हैं पात्रों के माध्यम से। परंतु श्रव्य काव्य में क्या है? इसे रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उदाहरण आपके वही हैं, नाटक और एकांकी, कहानी और कविता। आइए आगे देखते हैं कि और कौन से प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, खंड काव्य किसे कहते हैं? ये वह प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं और उसकी विशेषताएं भी आपसे खासकर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य क्या है? खंड काव्य किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। खंड काव्य वह काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का या एक खंड जीवन का मतलब केवल एक ही घटना का वर्णन होता है, खंड काव्य कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं होंगी, खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, यानी केवल एक ही घटना का क्या किया जाता है? वर्णन
किया जाता है। खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य का आकार छोटा होता है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। अब आकार छोटा है तो पात्रों की संख्या भी कम होगी। इसमें एक ही सर्ग होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य महान होना आवश्यक नहीं होता। इसके बाद है 4 खंड काव्य के नाम एवं उसके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसमें खंड काव्य है पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित के हैं नरोत्तम दास, हल्दी घाटी के हैं राम नारायण पांडे, पार्वती मंगल के हैं तुलसी दास। अगला प्रश्न है महाकाव्य किसे कहा जाता है। महाकाव्य की परिभाषा, गुण, लक्षण, विशेषता। आपके ये जो प्रश्न दिख रहा है महाकाव्य की गुण, लक्षण, विशेषता, गुणधर्म लिखिए। तो ये आपको घुमाने के लिए प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाता है कि महाकाव्य के गुण लिखिए, महाकाव्य के लक्षण लिखिए, महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए, महाकाव्य के गुणधर्म लिखिए। तो ये सभी प्रश्न एक ही है, तो आपको परेशान होना नहीं है। आइए परिभाषा पढ़ते हैं। वह काव्य जिसमें किसी नायक के जीवन का विस्तार से वर्णन किया जाता है महाकाव्य कहलाता है। यानी आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक का पूरा विस्तार से वर्णन क्या कहलाता है, आपका महाकाव्य। जैसे आपकी रामायण है, रामायण एक महाकाव्य है जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। रामचरितमानस। विशेषताएं। महाकाव्य में नायक के जीवन की महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, यानी आपको खंड काव्य का उल्टा करते जाना है। इसका आकार बड़ा होता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें अनेक सर्ग होते हैं, इसका उद्देश्य महान होता है। आशा है आपको वीडियो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम। तो देखिए कैसे हैं। रामचरितमानस इसके हैं तुलसीदास, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, साकेत के मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्रिका के केशवदास और प्रिय प्रवास के हो गए हरिऔध। इसके बाद है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। देखिए इस पर हमने ऑरेंज टिक लगाया है। ये इसका मतलब ये है कि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसकी विशेषता समझ में आ गई होंगी तो अंतर भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं। खंड काव्य में नायक के जीवन की खंड काव्य में नायक के खंड जीवन अर्थात किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, यानी जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है, यानी बस विस्तार से पूरे जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए देखिए इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा, और इसका आकार हो जाएगा बड़ा। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। देखिए अगर आपके जीवन में से हमने केवल आपके बचपन के बारे में बताया है तो बचपन में सिर्फ आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी या परिवार के सदस्यों को ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन महाकाव्य में तो उसमें पात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे आपके घर में सदस्य 10 हैं तो 10 हो जाएगी, 4 हैं तो 4 हो जाएंगे। लेकिन महाकाव्य में आपके जन्म से लेके आपके मरने तक आप जितने लोगों से मिले हैं तो उसमें पात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य का उद्देश्य महान होना आवश्यक नहीं होता, महाकाव्य का उद्देश्य महान होना आवश्यक होता है।